आपकी आंखों पर भी बुरके वाली पट्टी है, पीरियड। कर्नल दानवी जी मैम, सुन लिया आपने ना यहाँ पर क्या चल रहा है। तो बेसिकली एजेंडा सेटिंग चल रही है। इनको किसी उन लड़कियों से हमदर्दी नहीं है जिनको मौत के घाट उतार दिया गया स्पिरिचुअल लीडर ने इस्लाम के नाम पर, और कोई वहां के लोग खुशियां मना रहे हैं, यहाँ के लोग गम मना रहे हैं। गम ईरान का है या गम किसी और चीज का है, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और वो जो गम ऐसा है, जो यहाँ का गम है, वो किसी ना किसी रूप में कभी अमेरिका के रास्ते से आ जाता है, कभी इजराइल के रास्ते से आ जाता है। कि हम स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, हम तो हमारी सरकार कायर है। आपने कितना बढ़िया ओपनिंग में बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में से भारतीय शिप आ सकता है। अभी कुछ ये नहीं किस पता। स्टैंड का, ये कौन से स्टैंड का नतीजा, आप मेरे को ये बताइए। मैं बता देता हूँ। आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं बताता हूं। ये वो स्टैंड है जो भारत बताता सदियों से हूं। लेता है। हम किसी के साथ अलाइन नहीं है, हम बिल्कुल ह्यूमैनिटी के साथ aligned अलाइन थे। है। हम बिल्कुल aligned हम थे। ह्यूमैनिटी के, देखो अब इनको तकलीफ हो रही है, नहीं, अब नहीं, उनसे हम सहा रूस नहीं के जा रहा है, साथ अब उनसे सहा नहीं जा रहा है। 1971 हम ह्यूमैनिटी के साथ अलाइंड है, हम 1971 इंसानियत के साथ अलाइंड है, इसीलिए हमारे हमने शिप को अमेरिकी अलाउ को किया जा रोका रहा है। था। ये आपने बताया। एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं मैं आप विवेक जी दो की दीजिए। एक बात से सहमत 10 हूं। दीजिए statement। इन्होंने कहा कि अमेरिका के अटैक ने सभी ईरानियों को इकट्ठा कर दिया, हिंदुस्तान में भी जितने थे उनको भी इकट्ठा कर दिया, और उनसे ज्यादा दर्द तो इनको हो रहा है। बिल्कुल देख होना रहे हैं चाहिए। कमाल, बिल्कुल मतलब ये होना भी इकट्ठे हो गए सारे। कारी साहब कई देशों में जंग चल रही है, कई देशों में जंग चल रही है, यानी शांति भी भंग चल रही है। लेकिन शुक्र मेरे मालिक का, मेरे भारत में होली रमजान सब संग चल रही है। कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करने में इतनी देर क्यों लगाई। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हर चीज़ों में कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए जल्दबाजी की, उसी जल्दबाजी की वजह से आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। भारत सरकार ने हमेशा जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। ठीक है, आयतुल्लाह खामनी साहब की मौत बहुत दुखद है, उस पर भारत ने भी दुख जताया है, हम सब लोगों ने जताया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, वो एक देश के सुप्रीम लीडर के साथ साथ वो धार्मिक नेता भी थे, लेकिन काश अगर यही प्रोटेस्ट 26/11 के खिलाफ होता तो कितना अच्छा होता। और पहलगाम की घटना के खिलाफ होता कश्मीर में तो कितना अच्छा होता। ये लोग चाहते थे कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अमेरिका ने आकर टांग अड़ाई बीच में, उसी तरीके से भारत भी अड़ाए, और भारत भी यहां कांग्रेस के जमाने की तरह आपातकाल घोषित कर दे, लोगों को बगैर दो देशों के लड़ाई की वजह से जख्म में डाल दे। ये लोग ये चाहते हैं। अभी कारी साहब ने प्रोटेस्ट की बात की, आप मुझे बताइए, ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया अगर कहीं रहता है तो वो हिंदुस्तान में रहता है, और ये वो शिया है जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देता है। कारी साहब तो हमने सबसे ज्यादा वोट देता है, हमने प्रोटेस्ट तो उनका प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं है अपने लीडर। हमने प्रोटेस्ट की निंदा नहीं की, हमने मशवरा दिया, अगर उस पर भी होता तो सुनिए, कितना अच्छा होता। अरे सुनिए, और क्यों प्रोटेस्ट ना करें, क्यों ना करें। ईरान वो मुल्क है जिसने अपने ऊपर पाबंदियों के बावजूद भारत को तेल दिया, इंडियन रुपीस में उसका भुगतान करने का क्रेडिट दिया, फ्री में तेल दिया, सस्ता तेल दिया, सस्ता, तमाम मुल्कों से सस्ता तेल दिया, और अपडेट क्रेडिट दिया उनका कि भाई आप ठीक है दे दीजिए, जब चाहे दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, पैसे के लिए भी, और इंश्योरेंस भी, और जो मतलब जो भी आने जाने का किराया लगता है उसमें भी बहुत कुछ किया। दूसरी बात, ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान की मुआफकत की है कश्मीर के मसले पर, जो पूरा ओआईसी खिलाफ था, पूरा ओआईसी। वो हमारे साथ कश्मीर में थे, ट्वीट क्या लिखा है मट मैला हो गया है। आप समझ लेंगे, हो सकता है मौलाना साहब ना समझ पाए हो, भाषा दूसरी है।
We are concerned about Muslim situation in Kashmir. We have good relation with India. कलम but भी याद रखिएगा, कलम। We expect the Indian government वही to कलम adopt है। just a policy towards the noble people of Kashmir ये वही कलम and है जो prevent the बगैर पढ़े लिखे oppression लोग भी and लिख लेते bullying हैं। of Muslims in the region. ये खमैनी साहब का tweet है। 2017 में कहा उन्होंने, he urged Muslim nations to back oppressed Muslim in Kashmir, और 370 हटने के बाद उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल गलत हुआ है। 370 अब ये समर्थक, अब आगे प्लीज रुकिए ना बीच में। अब एक और चीज करते 370 हैं की प्लीज। बहुत सी पार्टी अरे के भाई रुक पता जाओ, लगा लड़ना किसका जरूरी क्यों थोड़ी करता है, है। लड़ना जरूरी थोड़ी है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये लगातार कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में क्या हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते होते तो जैसे पाकिस्तान ने 50 मार दिया अपने, हिंदुस्तान में भी यही हो रहा होता। लेकिन यहां पर सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करना चाहिए, कोई विरोध नहीं है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, और क्या वो प्रोटेस्ट 26/11 के बाद जब हमारे 165 बने तब भी हुआ था? क्या वो तब भी हुआ था? प्लीज आप इनको बीच में, हिंदू रुबिका जी, मुसलमान प्लीज बात ना, पे ये आ लाभ रहे नहीं है इस बात का। कि वो मुस्लिम ये कंट्री क्या है, आदमी को इसको प्रोटेस्ट फ्री, इसलिए कर रहे हैं मुझे लग रहा है इसको क्योंकि बुलाया हिंदू इसलिए जाता वर्सेस ताकि मुस्लिम शोर होता रहे, माहौल बना गलत कर रहे, रहे हैं। और कुछ ढंग की बात तो बोलनी नहीं है इन्होंने। narrative गलत प्लीज है। रोकिए, थैंक यू। narrative अच्छा ठीक है, मेरा गलत है, मेरा गलत है। आप एक चीज बताइए, जब पहलगाम में घटना हुई, क्या इतनी ही जोर शोर से प्रोटेस्ट हुआ आप था? आज हुआ की था बात कि नहीं? बताइए बच्चे ना। बताइए, जोर से बताइए एक बार इनको। इससे रुबिका, बस प्रॉब्लम यही है। रुबिका, मैं आप इस ईरान बात के की उसमें गवाह नहीं हूं कि हैं अगर आपको कि करना है देश का स्पिरिचुअल लीडर के सारा खिलाफ मुसलमान इसके साथ में सरकार के साथ कीजिए। खड़ा हुआ था। लेकिन इस हिंदुस्तान में जब ऐसी घटनाएं होती है तब आप कहां चले जाते? हम किसके साथ खड़े हैं या खड़ा होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। और कुछ डेटा ये है, 1962 में जब हमारा देश वॉर में था चाइना से, और इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इजराइल को चिट्ठी लिखी, तो उस चिट्ठी के बदले बमों के लिए, बमों की और मिसाइलों का बाकायदा ट्रक भर के आया था। ये था रिप्लाई। 1971 में जब हमें जरूरत थी इजराइल की, हमने मदद मांगी, मदद थी। 1975 में जब हमें मदद की जरूरत थी, प्लीज आप इनको रोकें। 1999 में जब हमारे देश के अंदर घुसकर पाकिस्तानी बैठे हुए थे और उनको लेजर गाइडेड मिसाइल चाहिए थी, उसके लिए इजराइल था। और उसके उलट अब हमें बताइए मदद किसके साथ होना चाहिए? हाँ, अब आप सुन किसके लीजिए, साथ होना सुन चाहिए? लीजिए। जवाब आपके पास है। नहीं होना दूसरा, चाहिए इजराइल के साथ। 42 साल तक हमारे They देश were ने never दूतावास with नहीं you. खोला इजराइल में। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे जो इजराइल विजिट करके आए। Okay. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम हर एक उस व्यक्ति के साथ हैं जो भारत के साथ। आप किसी के इनको साथ नहीं बुरा हैं। लगे या अच्छा Alright, लगे, कर्नल कोई फर्क दानवी, नहीं पड़ता। कर्नल दानवी, मैं सिर्फ छोटे अल्फाजों में ये बता दूं कि भारत किसके साथ खड़ा हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर में ईरान, जब इजराइल ने भारत को हथियारों से सपोर्ट किया, हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। जब गजा के ऊपर कहर बरपा, तो भारत ने मिलियंस ऑफ रुपीस की एड दी है फिलिस्तीनियों को। भारत फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। जब इजराइल की मिसाइलें अरब पे गिर रही हैं तो भारत अरब के साथ खड़ा हुआ है। और हमें पाकिस्तान के लिए इजराइल की जरूरत नहीं है। ये कहां से आ हिंदुस्तान का मुसलमान अगर मुंह करके थूक दे ना पाकिस्तान की तरफ, तो वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। डायलॉग कहां इजराइल की जरूरत लेके के खिलाफ हमें इजराइल की जरूरत नहीं थी। अक्टूबर ना 7 पड़ेगी के कभी। बाद फिलिस्तीनियों की मदद कितनी करी? आप चेक पाकिस्तान करिए, के खिलाफ ना अब हमें चेक करिए इजराइल की कितने जरूरत मिलियन थी, यूएस ना है डॉलर की कभी, मदद कभी करी। भी। आप चेक हिंदुस्तान करिए। का मुसलमान और काबिल जब होती है यार। हमास ने क्या इजराइलियों बात को आप मारा कर तो रहे हो? भारत इजराइलियों के साथ खड़ा हुआ था। इतनी आप क्या बात कर रहे हो यार? कमजोर बात कर रहे हो। आपको कर्नल कुछ दानवी नहीं मालूम है। आप एक यहाँ तो पे लोगों को कर्नल, गुमराह दूसरे करने आए हो। दानवी। आप लोगों को एक अपना कर्नल, गंदा दूसरे चश्मा पहना दानवी। रहे हो। और बात आप इतनी अपने हल्की लोगों कर को दी आपने। गंदा चश्मा पहनाने आए अरे हो। रुकिए हमारी कर्नल तरफ- दानवीर रुकिए। एक तो आपसे कुछ अच्छी मौलाना बातों की साहब, उम्मीद थी। साफ चश्मा पहनो। मौलाना कुछ अच्छी साहब, बातों की उम्मीद थी। मौलाना ये साहब, गंदी बात है। बहुत गंदी। क्या हमने फिलिस्तीनियों की मदद करी है? गंदी बात है। नहीं, पाकिस्तान अरे के क्या लिए- बात करते हो? पाकिस्तान के लिए अरे हमें हमने इजराइल की फिलिस्तीनियों जरूरत को है। मिलियन इजराइल ऑफ की डॉलर जरूरत है पाकिस्तान के लिए। हमें इजराइल की जरूरत है पाकिस्तान के लिए। अरे- अरे कर्नल दानवी, इतना अच्छा मशवरा आप दे रहे हैं। आप कौन तो सा बहुत मशवरा? पहले देना चाहिए था। अरे आपको। कमाल हो गया भाई। नाचना हराम है। कर्नल नाचना दानवी, हराम है। कर्नल दानवी, नाचना हराम है। कर्नल नाचना दानवी। हराम है। नाचना हराम। बस कमाल कर दिया। बस मौलाना साहब, एक तो हर जगह थूकना नहीं होता है ना, हर जगह थूकना नहीं होता है। गंदगी के ऊपर खुदा थूका के ही वास्ते। जाता है मैडम। नहीं, रुकिए। गंदगी के ऊपर थूका ही जाता है। नहीं, रुकिए। अगर आप पाकिस्तान को वो समझनी न सर, थूका जाए नहीं, तो ये कमी नहीं। आपकी हमारी नहीं है। नहीं सर, हम पाकिस्तान को ऐसा ही मुल्क समझते हैं कि रूबिका थूका जी, जाए उसके ऊपर। हम- रूबिका जी, जब मौलाना गलत कह रही हैं आप, जब justify कर मौलाना रही हैं। साजिद साहब का थूक इतना असरदार है, तो ये थूक बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं गिरा? गया बांग्लादेश यूनुस के ऊपर क्यों नहीं यूनुस गिरा? चला गया ना, जिसने वहाँ हमारे अल्पसंख्यकों थूक की के वजह से ऊपर यूनुस चला अत्याचार गया। कराए, उसके ऊपर हमारे भी- थूक की वजह से यूनुस चला गया। हमने थूका, यूनुस चला गया।
यूनुस का बड़ा भाई आ गया। हमने थूका यूनुस